Hi everyone, good morning. How are you? Once again, welcome to you all to our online classes. Dear students, today we are going to discuss your English subject and the chapter A Clump of Lilac. This is from the second unit, Presence of Mind. आज हम आपकी सेकंड यूनिट का, जिसका नाम प्रेजेंस ऑफ माइंड है, उसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, एक क्लम्प ऑफ लाइलैक। जो लाइलक है एक प्रकार का पौधा होता है, इसको हम बकाइन का पौधा भी कह सकते हैं, बकाइन का हिंदी में। और क्लम्प होता है पेड़ों का झुरमुट, मतलब लाइलक पेड़ों का झुरमुट। इससे पहले हम पढ़ेंगे कि प्रेजेंस ऑफ माइंड इन एवरीडे लाइफ। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो प्रेजेंस ऑफ माइंड होती है, प्रेजेंस ऑफ माइंड मीन अपने दिमाग को प्रेजेंट रखना, अपने दिमाग को सही स्थान पर रखना, दिमाग आपका ना खोना। तो अपने दिमाग को, अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड को रोज़ाना के काम काजों में सही ढंग से यूज़ करना एंड इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी, और ख़ासकर जो बुरे हालात हैं उनका सामना करना। इनहांस द जीस्ट फॉर लाइफ, इन्हीं चीज़ों से हमारे जीने की जो इच्छा है वो बढ़ती है। जब हम हर एडवर्सिटी को, हर बुरे हालात को फेस करते हैं, अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को सामने रखकर, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके मुश्किल हालातों का सामना करते हैं, तो जीवन जीने की जो इच्छा है और बलवती हो जाती है। इट मेक्स challenges exciting and helps us to take the good and the bad in our stride। इससे क्या होता है कि जो चैलेंज हैं, जो हमारी चुनौतियां हैं, वो बड़ी एक्साइटेड हो जाती हैं, और फिर हम इनको हेल्प अस टू टेक द गुड एंड द बैड इन आवर स्ट्राइड, और इनको हम अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से सही दिशा में ले जा सकते हैं। तो आज पहला चैप्टर है ए क्लम्प ऑफ लाइलैक, लाइलैक पेड़ों का झुरमुट। दिस स्टोरी इज़ अबाउट एन आर्मी ऑफिसर। ये कहानी एक आर्मी ऑफिसर की है। हु ड्राज ए मैप, जो एक मानचित्र बना रहा है। एक आर्मी ऑफिसर है, उसने एक मानचित्र बनाया। ग्रीन पेंट फॉल्स इन वन कॉर्नर ऑफ द मैप, और इस मैप के, जब उसने तैयार कर लिया मैप, उसके एक कोने में थोड़ा हरा पेंट गिर गया बाय मिस्टेक, गलती से। कैन यू गैस हाउ ही हाइड्स इट, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस मैप में जो गलती से हरा पेंट गिरा था, उसने उस हरे पेंट को कैसे छिपाया। लेट अस वॉच, रीड एंड नो हाउ ही मैनेज टू जस्टिफाई हिज मिस्टेक। आओ देखें, पढ़ें और ये जानें कि उसने किस प्रकार से अपनी गलती को जस्टिफाई कर दिया, न्यायोचित ठहरा दिया। वह अपनी गलती को किस प्रकार से जस्टिफाइज करने में मैनेज हो गया, कामयाब हो गया। तो लेट अस स्टार्ट दिस स्टोरी, ए क्लम्प ऑफ लाइलैक। एज सुन एज हिज वाइफ ओपन द डोर, जैसे ही उसकी पत्नी ने दरवाज़ा खोला, निकोली इसका पूरा नाम देखिए क्या है, निकोली निकोली येगरफोविच अल्मासोव, इसका ये पूरा नाम है, निकोली येगरफोविच अल्मासोव, निक नेम्ड कोल्या, जिसका उपनाम कोल्या है, इसको शॉर्ट में कोल्या कहते हैं। जब उसकी पत्नी ने दरवाज़ा खोला तो ये जो सैनिक है, ऑफिसर कोल्ला स्ट्रोड इनटू द स्टडी, स्ट्रोड मीन लंबे लंबे कदम भरता हुआ अपने स्टडी रूम में घुस गया। विदाउट रिमूविंग हिज ओवरकोट, ना इसने अपना ओवरकोट उतारा, और कैप ना ही अपनी
टोपी उतारी और सीधा जा घुसा अपने स्टडी रूम में। हिज वाइफ सा हिज ग्लूमी फेस, उसकी पत्नी ने उसके उदास चेहरे को देखा, ग्लूमी उदास, एंड अंडरस्टूड और समझ गई दैट समथिंग अनफॉर्चुनेट हैड हैपन्ड, कि कुछ ना कुछ अनफॉर्चुनेट हुआ है। अनफॉर्चुनेट क्या होता है? बुरा हुआ है, दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है। कुछ ना कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है, क्योंकि तभी ये ऐसा उदास चेहरा बनाए हुए हैं। अल्मासो दी पुअर यंग ऑफिसर, अल्मासो जो एक गरीब यंग ऑफिसर था, युवा ऑफिसर था, हैड जस्ट रिटर्न फ्रॉम द स्टाफ कॉलेज, अभी अभी स्टाफ कॉलेज से वापस आया था। टुडे ही हैड शोन हिज प्रोफेसर, आज उसने अपने प्रोफेसर को दिखाया था, द लास्ट एंड द मोस्ट डिफ़िकल्ट पीस ऑफ प्रैक्टिकल वर्क, उसका जो प्रैक्टिकल का काम था वो लास्ट वर्क था उस दिन का, और बड़ा ही डिफ़िकल्ट वर्क था जो उसने अपने प्रोफेसर को दिखाया था। ए लोकल मैप, प्रैक्टिकल में उसे एक लोकल मैप बना के ले जाना था और वो दिखाना था, वो उसने दिखाया अपने प्रोफेसर को। क्योंकि ये पढ़ रहा था स्टाफ कॉलेज में और बड़ी मेहनत कर रहा था, इसके प्रैक्टिकल चल रहे थे और एक लोकल मैप बनाना था, वहाँ का स्थानीय आसपास के इलाके का एक मैप बनाना था, और वो मैप बना करके इसने प्रैक्टिकल के तौर पर अपने प्रोफेसर को दिखाया आज। अनटिल नाउ, अब तक, हिज एग्जामिनेशन हैड गॉन वेल, अभी तक उसकी सारी परीक्षाएं अच्छी गई थी, अच्छी गुजरी थी, एग्ज़ाम बड़े अच्छे हुए थे, पेपर बड़े अच्छे हुए थे। बट ओनली हिज वाइफ न्यू द वर्क ही हैड टू डू, लेकिन उसकी पत्नी जानती थी कि द वर्क ही हैड टू डू, कि उसे कितनी मेहनत करनी पड़ी थी। उसके सारे पेपर अच्छे गुजरे, लेकिन इस बात का उसकी पत्नी को पता था कि उसे कितनी मेहनत करके पेपर में वो बैठा था। फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू से ही, हिज एंट्रेंस इनटू कॉलेज इन द कॉलेज हैड सीम्ड ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, शुरू में देखा जाए तो कॉलेज में उसका एडमिशन, एंट्रेंस असंभव सा लग रहा था कि एडमिशन नहीं होगा, ऐसा लग रहा था। फॉर 2 ईयर्स, 2 सालों तक, ही हैड ट्राइड, उसने दो साल तक लगातार कोशिश की, लेकिन उसका एडमिशन नहीं हुआ। 2 साल तक टू गेट थ्रू द एग्जामिनेशन, वो परीक्षा देता रहा, एंड इट वाज ओनली एट द 3rd अटेम्प्ट दैट ही हैड सक्सीडेड, और आखिर में जब उसने तीसरा प्रयास किया, उस तीसरे प्रयास में जाकर के वो एडमिशन लेने में सफल हुआ था। 3rd अटेम्प्ट, तीसरा प्रयास, ही हैड सक्सीडेड, उसे सफलता मिली थी। तो उसकी पत्नी को सब कुछ पता था कि इसने कितनी मेहनत की है, कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पा रहा था, 2 साल तक इसने एंट्रेंस टेस्ट दिया, नहीं हुआ। तीसरी बार जब इसने टेस्ट दिया था तो तीसरे प्रयास में इसका एंट्रेंस टेस्ट क्लियर हुआ था और इसका एडमिशन हुआ था। उसके बाद देखिए, कोला हिज वाइफ, विदाउट हिज वाइफ, अपनी पत्नी के बिना, ही वुड नेवर हैव फाउंड इनफ एनर्जी, उसको पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिल पाती। अगर उसकी पत्नी नहीं होती तो ही वुड नेवर फाउंड इनफ एनर्जी, तो उसको इतनी एनर्जी नहीं मिल पाती पढ़ने के लिए। एंड वुड हैव गिवन अप, और वो शायद पढ़ाई छोड़ देता, हार मान लेता। बट वेरा, उसकी पत्नी का नाम है, हेल्प टू कीप हिज स्पिरिट्स हाई, लेकिन उसकी पत्नी वेरा ने उसके जोश को ठंडा नहीं होने दिया, उसकी स्पिरिट्स को बनाए रखा, उसके जोश को बनाए रखा, बड़ी मदद की उसने अपने पति की पढ़ाई में। शी हैड लर्नड टू मीट एवरी फेलियर विद ए क्लियर, शी हैड लर्नड, वो जान चुकी थी, उसने सीख लिया था, टू मीट एवरी फेलियर, कि हर असफलता को सफल करने के लिए, काबू करने के लिए, हर फेलियर को काबू करने के लिए, फेलियर से सक्सेस पाने के लिए, विद ए क्लियर, एक साफ़ सुथरा, आलमोस्ट गे, लगभग खुशी भरा, काउंटिनेंस, चेहरा होना चाहिए। अगर हमने ज़िंदगी में फेलियर का सामना करना है अच्छे से, तो हमें अपने चेहरे को हमेशा खुश रखना चाहिए, तभी हम
खुश मिजाज ढंग से तैयारी करेंगे तो सफलता ज़रूर पाएंगे, वो जानती थी। शी हैड गॉन विदाउट एनी लग्जरीज, उसने कभी कोई लग्जरी, क्या होता है, शान शौकत, ठाट बाट नहीं लिया। इन ऑर्डर टू सराउंड हिम, ताकि वह अपने पति को दे सके, द मोडेस्ट कंफर्ट, अच्छे किस्म का आराम दे सके। मोडेस्ट मीन बढ़िया, कंफर्ट मीन आराम। तो अपने पति को अच्छा आराम देने के लिए उसने अपनी सारी लग्जरीज़ को त्याग दिया, अपनी शान शौकत, ठाट बाट, वैभव सब छोड़ दिए और अपने पति को अच्छा सराउंडिंग दिया, अच्छे कंफर्ट दिए, अच्छी सुविधाएं दी। विच वाज नेसेसरी फॉर ए मैन, और ये हर उस आदमी के लिए ज़रूरी भी होता है। हु वाज डूइंग ब्रेन वर्क, जो पढ़ाई कर रहा हो, ब्रेन वर्क मीन दिमाग का काम करता हो। तो जो भी कोई आदमी पढ़ रहा होता है उसको अच्छा कंफर्ट देना बहुत ज़रूरी होता है। तो अपने पति की पढ़ाई को पूरा करने के लिए उसकी पत्नी वैरा ने अपने सुख सुविधाएं त्याग दी और अपने पति को सारी सुख सुविधाएं दी। सी कॉपीड हिज पेपर्स, वो कैसे उसकी मदद करती थी, वह उसके पेपर्स की कॉपियाँ करती थी। ड्रू हिज प्लान, उसके लिए प्लान बनाती थी। रीड फॉर हिम, उसके लिए पढ़कर सुनाती थी। एंड वाज जनरली ए ग्रेट हेल्प, और देखा जाए तो वह हर तरह से उसकी मदद करती थी। उसकी पढ़ाई में उसकी पत्नी का विशेष ध्यान रोल था। उसकी पत्नी ने उसकी पढ़ाई में उसकी बड़ी मदद की। कोल्या वाज योर वर्क अनसेटिस्फैक्ट्री, कोल्या तुम्हारी सारी मेहनत अनसेटिस्फैक्ट्री रही है क्या। उसने कोल्या से पूछा कि तुम्हारा जो काम था, जो तुमने मेहनत की, जो मैप बनाया था, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम था, क्या वो अनसेटिस्फैक्ट्री रहा, असंतोषजनक रहा। ही सरगड हिज शोल्डर्स, उसने अपने कंधे उचकाते हुए, सरगड क्या होता है, एक बार कंधा ऊपर करना और फिर नीचे की, पता नहीं। एंड मेड नो रिप्लाई, उसने अपना कंधा उचकाया और उसने अपने कंधे उचकाए और कोई जवाब नहीं दिया। जब उसकी पत्नी ने पूछा कि तुम्हारा पेपर आज कैसे रहा प्रैक्टिकल का, तो बस उसने कंधा उचका दिया और कुछ नहीं बोला। कोला, हैव दे रिजेक्टेड योर मैप, कोला क्या उन्होंने तुम्हारा मैप रिजेक्ट कर दिया जो तुम बना के ले गए थे प्रैक्टिकल में। प्लीज़ टेल मी, वी कैन टॉक थिंग्स ओवर, मुझे बताइए, हम इस बारे में बात कर सकते हैं। अल्मासो टर्न टू हिज वाइफ एंड बिगेन, अल्मासो अपनी पत्नी की तरफ मुड़ा, एंड बिगेन इन, और कहने लगा, इन ए हीटेड, गुस्से में, इरिटेटेड मैनर, चिड़चिड़े ढंग से बोला। कैसे ढंग से बोला, वो ढंग दैट पीपल यूज़, जब लोग इस्तेमाल करते हैं। व्हेन दे फील दैट इनजस्टिस हैज़ बीन डन टू देम, जब लोगों को लगता है कि उनके साथ अन्याय हुआ है और वे जिस ढंग से, चिड़े हुए ढंग से बात करते हैं, वैसे ही अल्मासो अपनी पत्नी से बोला। व्हाट काइंड ऑफ इनजस्टिस डू यू थिंक हैव बीन डन, आपके हिसाब से उसके साथ क्या अन्याय हुआ होगा। तो उसने क्या जवाब दिया जब उसकी पत्नी ने पूछा कि क्या रहा तुम्हारे प्रैक्टिकल का, क्या तुम्हारा मैप सफल हुआ या उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। वेल इफ़ यू विश टू नो, चलो अगर आप जानना ही चाहती हो, दे रिजेक्टेड इट, तो मैं बता देता हूँ, उन्होंने मेरे मैप को रिजेक्ट कर दिया। एंगरली, उसने बड़े गुस्से के साथ, ही किकड़, उसने लात मारी, दी केस, उस सूटकेस को, कंटेनिंग दी प्लान्स, जिसमें उसने अपने प्लान रख रखे थे, कंटेनिंग में रखे हुए थे। ऑल दिस रबिस, बोला ये सब अब कूड़ा कचरा है, रबिस है। मे बी थ्रोन इन टू दी फायर नाउ, बेशक इनको जला दो, ये किसी काम के नहीं है। मैंने इतनी मेहनत की, इतने प्लान बनाए और मेरे प्लान रिजेक्ट हो गए। दिस इज़ द एंड ऑफ कॉलेज फॉर मी, बोला मेरे लिए अब कॉलेज बंद है, अब मैं फेल हो गया हूँ। इन ए मंथ, एक महीने बाद, आई शैल बी बैक इन द रेजिमेंट, मैं वापस सेना में चला जाऊँगा। एंड इन ए डिसग्रेस टू, और मैं, डिसग्रेस क्या होता है, लज्जा, बड़ा लज्जित भी हूँ, मुझे शर्म आ रही है, मैं फेल हो गया। ऑल बिकॉज ऑफ दैट क्रस्ड स्पोर्ट, और ये सारा का सारा उस स्पोर्ट की वजह से हुआ। स्पोर्ट मीन धब्बा, निशान।
क्रस्ड मीन उस अभागे निशान की वजह से हुआ। व्हाट स्पॉट? बोला कौन सा निशान? आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं समझी नहीं। वेरा सैट डाउन ऑन हिज आर्म ऑफ हिज चेयर, वेरा उसकी कुर्सी के बाजू पर बैठ गई। व्हाट स्पॉट? कौन सा निशान? सी रिपीटेड सॉफ्टली, उसने बड़े प्यार से दोहराया, कौन सा निशान? किस निशान की आप बात कर रहे हो? उसने कहा कि उस छोटे से धब्बे ने, उस निशान ने सब कुछ मेरा ख़राब कर दिया। तो बोला कौन से निशान की बात कर रहे हो, कौन से धब्बे की बात कर रहे हो? ओ एन ऑर्डनरी स्पॉट ऑफ ग्रीन, मैं उस सामान्य से निशान की बात कर रहा हूँ जो हरा निशान पड़ गया था। ऑर्डनरी मीन सामान्य सा, सादा सा, स्पॉट निशान, ऑफ ग्रीन हरे रंग का। मैप पर एक हरे रंग का निशान पड़ गया था। यू नो हाउ आई वर्कड अंटिल 3 o'clock लास्ट नाइट, तुम तो जानती ही हो कि पिछली रात मैंने 3 बजे तक इतनी मेहनत की। टू गेट दी मैप फिनिश्ड, इस मैप को पूरा करने में 3 बज गए थे मुझे, बड़ी मेहनत करनी पड़ी थी। द प्लान इज़ वेल ड्रॉन, मैंने प्लान बड़ी अच्छे से बना भी लिया। एंड कलर्ड, और उसमें मैंने कलर भर दिया। दे आल से दैट, ये बात हमारे सारे टीचर्स भी कह रहे हैं कि तुम्हारा प्लान बड़ा अच्छा है, तुम्हारे कलर बड़े अच्छे हैं। वेल एज आई वॉज सिटिंग लास्ट नाइट, तो पिछली रात जब मैं बैठा हुआ था, कम्प्लीटली एग्जास्टेड, मैं पूरी तरह से थका हुआ था। एग्जास्ट मीन थका हुआ, कम्प्लीटली पूरी तरह से। माई हैंड ट्रेम्बल्ड, तभी मेरा हाथ हिल गया। एंड आई मेड ए स्पॉट ऑन इट, और मैप पर एक निशान बन गया। मेरी ब्रूस गलती से हरे रंग की गलती से मेरी ब्रूस मैप पर लग गई। सच ए थिक स्पॉट, और एक बहुत बड़ा निशान बन गया। आई ट्राई टू रब इट ऑफ, मैंने इसको घिसने की भी कोशिश की। एंड मेड इट वर्स, और इसको मिटाने की कोशिश की। आई सैट थिंकिंग, फिर मैं बैठ गया, सोचने लगा। एंड वंडरिंग, और मैं चिंतित था। व्हाट टू डू, कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि सारा मैप तैयार हो गया था और लास्ट में एक कलर गिर गया, उस पर थोड़ा निशान पड़ गया। देन आई थॉट, फिर मैंने सोचा, आई वुड ड्रा ए क्लम्प ऑफ बसीज, कि मैं झाड़ियों का एक झुरमुट बना देता हूँ। जहाँ पर ये निशान पड़ा है, कलर पड़ा है, यहाँ कुछ झाड़ियाँ बना देता हूँ। ओवर दी स्पॉट, इस निशान के ऊपर कुछ झाड़ियाँ बना देता हूँ। इट लुकड वेरी फाइन व्हेन इट वाज डन, जब मैंने झाड़ियाँ बनाई तो बड़ी सुंदर लग रही थी मैप पर। द स्पॉट वाज क्वाइट कवर्ड, और मैंने वो निशान जो रंग का पड़ गया था वो अच्छे तरह से कवर भी कर लिया था, ढक लिया था, उसके ऊपर झाड़ी बना दी थी। आई टुक इट टू द प्रोफेसर टुडे, मैं इस मैप को आज प्रोफेसर के पास लेकर गया था। हाउ डू यू थिंक द प्रोफेसर विल रिएक्ट द स्पॉट, आपके हिसाब से प्रोफेसर ने उस निशान पर कैसा रिएक्ट किया होगा? यस ही सेड, उसने कहा हाँ हाँ। हाउ डिड यू गेट दीज बसेस हेयर, तुमने यहाँ पर ये झाड़ियाँ कैसे बना दी? प्रोफेसर ने पूछा। आई शुड हैव टोल्ड हिम देन, मुझे उसी समय उसको बता देना चाहिए था। एंड देयर हाउ इट हैड हैपन्ड, मैंने बता देना चाहिए था कि किस प्रकार से मेरे साथ ये हुआ। यहाँ पर कोई मैप में यहाँ पर पेड़ पौधे नहीं हैं, मुझसे गलती से रंग गिर गया था, फिर मैंने यहाँ पेड़ पौधे बना दिए, लेकिन ये बात मैंने छुपा ली, मैंने बताई नहीं। अगर मैं बता देता तो ही माइट ओनली हैव लाफ्ड, केवल वो हंस कर रह जाते। बट आई सैड टू हिम, लेकिन मैंने उसको कहा, बट देयर इज ए क्लम्प ऑफ बसेस देयर, नहीं सर वहाँ पर ये झाड़ियाँ तो हैं, क्लम्प ऑफ बसेस, झाड़ियों का झुरमुट है सर वहाँ पे। मेरे टीचर ने, प्रोफेसर ने पूछा कि तुमने ये झाड़ियों का झुरमुट क्यों बना दिया? तो मैंने कहा नहीं सर वहाँ पर झाड़ियाँ हैं, मैप में वहाँ पर झाड़ियाँ हैं। नो ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया नहीं, झाड़ियाँ नहीं हैं। आई नो द प्लेस वेल, मैं इस स्थान को अच्छे से जानता हूँ, इस जगह को। एज वेल एज द पाम ऑफ माई ओन हैंड, जितना मैं अपने हाथ की हथेली को जानता हूँ उतना ही अच्छे से मैं इस जगह को जानता हूँ। देयर आर नो बसेस देयर, यहाँ पर इस प्रकार की कोई झाड़ियाँ उगी नहीं हैं, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई झाड़ियाँ नहीं उगी हैं, तुमने ये। देयर वर ए गुड मैनी ऑफिसर्स प्रजेंट, वहाँ पर काफ़ी सारे ऑफिसर बैठे थे। एंड ए लॉन्ग डिस्कशन फॉलोड,
और सब में एक लंबा डिस्कशन भी हुआ, सारों ने आपस में बात की कि भाई ये झूठ बोल रहा है क्या। उसके बाद द प्रोफेसर सैड, प्रोफेसर बोला, इफ़ यू आर सो श्योर ऑफ द क्लम, अगर तुम इस झुरमट के बारे में इतने श्योर हो, इतने पक्के यकीन के साथ कह रहे हो, तो कोई बात नहीं, वी मस्ट राइड ओवर टुमारो, हम कल वहाँ चलेंगे, एंड इंस्पेक्ट द प्लेस, और उस स्थान का जायज़ा लेंगे, वहाँ पर झाड़ियाँ हैं या नहीं हैं, ये झुरमुट है या नहीं है पेड़ों का। आई विल शो यू दैट यू वर आइदर वेरी केयरलेस, वहाँ जा कर के मैं तुम्हें दिखाऊंगा या तो तुम बड़े लापरवाह हो, और ड्रू द प्लान फ्रॉम ए मैप, या फिर तुमने किसी मानचित्र से ये प्लान उठाया है। बट वाई इज ही सो श्योर दैट देयर इज नो क्लम्प ऑफ बसेस देयर, वरना आस्क्ड, वेरा ने पूछा, वेरा आस्क्ड, लेकिन तुम्हारे प्रोफेसर को इतना पूरा श्योर क्यों है, यकीन क्यों है कि यहाँ पर कोई झाड़ियाँ नहीं है, क्या उसने ये जगह देखी है। बिकॉज फॉर 20 ईयर्स, क्योंकि उसने 20 सालों से, फॉर 20 ईयर्स, 20 सालों से, ही हैज़ नोन दैट प्लेस बेटर, वो इस स्थान को बड़े अच्छे से जानता है, देन हिज ओन बेडरूम, अपने बेडरूम से भी ज़्यादा इस स्थान के बारे में उसको नॉलेज है, एंड बिकॉज ही नोज हिज सब्जेक्ट बेटर देन एनी वन एल्स इन द वर्ल्ड, दूसरी बात, वह अपने विषय के बारे में इतना अधिक जानता है कि दुनिया में उसके जितना कोई नहीं जानता। इन द एंड, आखिरकार, दे विल ऑल नो दैट आई लाइड, वे लोग कल जान ही जाएंगे कि मैंने झूठ बोला था। हस्बैंड एंड वाइफ सैट साइलेंटली थिंकिंग, हस्बैंड और वाइफ दोनों ही साइलेंटली, चुपचाप बैठ गए और सोचने लगे। आगे देखिए, सडनली वेरा एक्सक्लेम्ड, अचानक वेरा ने कहा, कोल्या, आई हैव एन आइडिया, कोल्या, मेरे पास एक आइडिया है। वी मस्ट गो दिस मिनट, हमें इसी समय चलना चाहिए, इसी मिनट चलना चाहिए। गेट रेडी क्विकली, फटाफट तैयार हो जाओ। कोला फ्राउंड, कोला ने बल, माथे पर बल डालते हुए, तोरिया चढ़ाते हुए कहा, डोंट डू एनीथिंग फुलिश प्लीज़, अपनी पत्नी को बोला, कृपा करके कोई मूर्खता भरा काम मत करो। डोंट डू एनीथिंग फुलिश, कोई भी फुलिश काम मत करो, बेवकूफ़ी वाला काम मत करो प्लीज़। आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग फुलिश, वेरा सैड, वेरा बोली, मैं कोई मूर्खता भरा काम नहीं करने जा रही हूँ। स्टैम्पिंग हर फुट, अपना पैर पटकते हुए बोली, आई डोंट आस्क यू टू गो, मैंने तुमसे नहीं कहा है कि तुम जाओ, एंड अपोलाइज, और जाकर माफ़ी मांग लो उनसे, मैंने ऐसा नहीं कहा है। बट इफ़ दो स्टूपिड बसेस आर नॉट देयर, लेकिन अगर वो स्टूपिड झाड़ियाँ वहाँ पर नहीं हैं, तो वी मस्ट गो एंड प्लांट सम एट वंस, तो हमें तुरंत वहाँ जाकर कुछ झाड़ियाँ बो देनी चाहिए। प्लांट बसेस, क्या पौधे बो देने चाहिए, झाड़ियाँ बो देनी चाहिए। अल्मासोव ओपन हिज आइज वाइड, अल्मासोव ने अपनी आंखों को चौड़ा फाड़ते हुए कहा, तुम पागल हो, वहाँ पर झाड़ियाँ उगा दें, प्लांट पौधे उगा दें। यस, प्लांट देम, हाँ, हम उन्हें वहाँ उगा देते हैं। इफ़ यू टोल्ड ए लाई, अगर तुमने झूठ बोल ही दिया है, वी मस्ट पुट इट राइट, तो हम उस झूठ को अब सच में साबित कर सकते हैं, बदल सकते हैं। गेट रेडी क्विकली, फटाफट तैयार हो जाओ। गिव मी माई हैट एंड कोट एंड माई अम्ब्रेला, मुझे मेरा टोप, मेरा कोट और अम्ब्रेला ला कर दो। तो बेटे, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। बाय।